बड़ी खबर क्या है, यह है जुड़ी हुई रूस यूक्रेन युद्ध से। आज यूक्रेन पर रूस के हमले के 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें अनुमानित तौर पर लाखों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस युद्ध में अब यूक्रेन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की बातचीत चल रही है, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि बिना सुरक्षा गारंटी के वो कोई शांति समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक लगभग 46,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जिससे सेना को काफी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए सेना में भर्ती की जा रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस युद्ध में लगभग 3,80,000 यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं और हजारों सैनिक या तो लापता हैं या कैद में हैं। रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन के कई ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपने शरीर के कई अंगों को गंवा दिया। उन्हें आज भी विस्फोट के दौरान घायल होने का दर्द याद है। बावजूद इसके बहुत से सैनिक अब भी युद्ध का हिस्सा बने हुए हैं। उनका कहना है कि वो घर में नहीं बैठ सकते, जबकि रूस हर पल उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में शांति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इसके बदले यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा मकसद दशकों तक सत्ता में बने रहना नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक साथ आना होगा, क्योंकि हम युद्ध को रोकना चाहते हैं। मैं इस युद्ध विराम के समझौते को पूरा करना चाहता हूं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन रूस का खतरा हमेशा रहेगा। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन हम पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ट्रंप सत्ता में है। हमें शांति और ऐसी गारंटी चाहिए जो ट्रंप और पुतिन के जाने के बाद भी बनी रहे। रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के लुहांस्क के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने रूस के कई हमलों को विफल कर दिया है। लुहांस्क वही जगह है जिसे रूस ने 2022 में औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा बनने का दावा किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिफेंडर ऑफ फादरलैंड डे के मौके पे अपने उन सैनिकों को पदक देकर सम्मानित किया जिन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। रूस में इस दिन सशस्त्र बलों और देश की रक्षा में योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मान दिया जाता है। रूस ने 23 फरवरी को डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे मनाया। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से जारी युद्ध में शामिल रूसी सैनिकों की सराहना की और कहा कि हमारे सैनिक अपनी जान को जोखिम में डालकर देश और उसके भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। आप ही हैं डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे के असली हीरो। ताइवान में रूस के दूतावास के सामने दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में यूक्रेन और ताइवान के साथ कई और देश के लोग भी शामिल हुए। इन्होंने मौन प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन का राष्ट्रगान गाकर अपना समर्थन जताया।